बेस्ट प्रैक्टिकल मेथड क्या है मैम कि हम भी टॉपर बन जाएं और हमारे भी 100% आ जाए। मैम क्या हम कुछ ऐसा सुंदर सुंदर कर्सिव राइटिंग में लिखें, या मैम 2 लाइन छोड़कर लिखें, ब्लैक पेन से लिखें, या मैम पेंसिल से ड्रॉ करें ग्राफ्स को, डायग्राम्स को? किस तरीके से हम फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं? व्हाट आर बेसिकली द आंसर प्रेजेंटेशन टिप्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है अगर आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। देखिए, एक टॉपर की कॉपी में जो आप एग्जाम में लिखते हैं, टॉपर की जो कॉपी होती है और आपकी कॉपी में कुछ डिफरेंस रहता है यार। क्यों ऐसा लगता है कि एग्जामिनर जब पेपर को चेक करने वाला है तो वो टॉपर वाली जो कॉपी है उसमें 1 नंबर वो नहीं काटता जो यूजुअली तुम्हारे आंसर्स में काट देता है? ऐसा क्या होता है यार? उसको तुम्हारे से कोई वैर थोड़ी है, वहां पे तो रोल नंबर ही लिखा है, तुम्हारा कोई नाम थोड़ी लिखा है, तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो तुम क्या मिस आउट कर रहे हो वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। एक बार जल्दी से रेड हार्ट्स बना देंगे चैट बॉक्स में और फटफट से बेटा सेशन को लाइक कर देंगे एंड शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। सो लेट अस बिगिन। टॉपर की जो आंसर शीट होती है वो किस तरीके से बेटा आंसर को लिखता है? पहले तो अगर हम यहाँ पर बात करें, आप देख सकते हैं ये एक बच्चे की आंसर शीट है जिसने 65 स्कोर किया है 70 में से। सो ये एक टॉपर है। ऐसा क्या किया इसने पेपर में, किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट किया? सबसे पहला मैं यहाँ पर तुमको एक चीज़ बताना चाहूँगी बेटा, जो टीचर तुम्हारा आंसर शीट चेक करता है ना, उसको हर एक कॉपी के हिसाब से कुछ पैसा मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि टॉपर की कॉपी चेक करेगा तो उसको वहाँ पर 20 रुपये मिल रहे हैं एक कॉपी का, और तुम्हारी कॉपी चेक करेगा तो उसको 30 रुपये मिल रहे हैं। नहीं, सबकी कॉपी के इक्वल पैसे मिलते हैं उसको चेक करने के लिए, क्योंकि सब बच्चे तो बराबर रहते हैं एग्जामिनर के लिए। बट जब वो पेपर खोलता है ना और उसमें गंदी गंदी हैंडराइटिंग में एकदम बेटा एक और दूसरे शब्द के बीच में जब बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, सो वो प्रेफर करता है कि उस कॉपी को बंद कर दे और वो बाद में चेक करे। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए कि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी को चेक करने वाला है वो घर से लड़कर आया हो और बेटा तुम्हारी गंदी सी हैंडराइटिंग वाली, एकदम गंदी हैंडराइटिंग, कर्सिव राइटिंग, हैंडराइटिंग, स्पेसिंग है नहीं है, 2 क्वेश्चन एकदम साथ साथ मर्ज करे हुए और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे ना 70 में से 50 प्लस तो आ ही जाएंगे। तो बेटा अगर वो घर से लड़कर आया है ना तो तुम्हारे 30 टपने नहीं देगा, है ना? मतलब 30 मार्क्स से ऊपर बेटा वो देगा नहीं तुमको, मैं इतनी गारंटी से बोल सकती हूँ। तो किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? पहले तो अगर हम बात करें आंसर को लिखे कैसे, ये एक झलक है बेटा आपके सामने। अब आप ध्यान से अगर नोटिस करेंगे, आपके पास जब 2 वर्ड्स, अब ये कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन आया था सेक्शन ए में जिसमें 2 मार्क्स में आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया था, और यहाँ पर आपको उसका डेफिनेशन लिखना था और उतना ही लिखना था जितना मार्क्स के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स में आप 5 मार्क्स जितना लिख रहे हैं, जितना पूछा गया है उतना टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा बेटा अपनी तरफ से ज्ञान नहीं चेपना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है, पता चले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में भी वहाँ पे लिख रहे हो, वो चीज़ मत किया करो। अब ध्यान से हम एनालाइज करते हैं थोड़ी चीज़ें, मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ बेटा यहाँ पे। अगर आप एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच का स्पेसिंग देखें, कितना प्रॉपर स्पेसिंग है, रीड कर पा रहे हैं आप लाइन को प्रॉपरली। फिर अगर हम यहाँ पर और ध्यान से देखें, लेट सपोज उसको कुछ ऐड करना था, है ना, उसको कुछ ऐड करना था, कुछ लिखते लिखते बेटा आप स्किप कर दिए। अब इसने तो क्या किया है, इसने तो बार बनाकर ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐड किया छोटा छोटा। बट आप क्या करते हो, आप यूजुअली क्या करते हो, ऐसा कटिंग करते हो और फिर ऐड करते हो। ऐसा कटिंग नहीं करना है, ठीक है? ऐसा कटिंग नहीं करना है। कटिंग करोगे, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, अगर कटिंग करोगे तो कहीं ना कहीं बेटा आप ही को नुकसान होगा, क्योंकि जो कचरा मचरा है ना उसमें से आंसर ढूंढने का टाइम किसी के पास नहीं होगा। अगर लेट सपोज आपको कट करना था इसको, है ना, तो आपको किस तरीके से करना होगा बेटा? सिंगल लाइन कट करना होगा, सिंगल लाइन कट करना होगा। ये सबसे बड़ी टिप दे रही हूँ, क्योंकि आप उसको कचरा मचरा करते हैं, आप उसके ऊपर पूरा गुस्सा निकाल देते हैं, वैसा मत करिएगा। दूसरी बात, प्रॉपर स्पेसिंग, कटिंग प्रॉपरली। एक क्वेश्चन के बाद जब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, अगर टाइम है तो सिंगल लाइन, अगर बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी पेपर बचा नहीं है, टाइम बच गया है, तो डबल लाइन। अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि बाद में जाकर टाइम बचने ही नहीं वाला है, तो इतना कृपया करके हाथ जोड़ के बेनती है आपसे, बहुत 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 बेनती है कि एक क्वेश्चन के बाद जब दूसरा क्वेश्चन लिखोगे तो एटलीस्ट 2 लाइन का स्पेसिंग छोड़ देना। बेटा कॉपी तुम्हारी ही है, बट पैसा तुमने दिया है, मैं मानती हूँ, बट मार्क्स भी तो तुमको ही मिलने हैं। तो इतना कंजूसी क्यों करते हो कि थोड़े से थोड़े टाइम पर और थोड़े से थोड़ी जगह पर आप पेपर को कंप्लीट कर पाओ? इतनी कंजूसी क्यों करते हो बेटा? टाइम भी प्रॉपर लेना है, स्पेसिंग भी प्रॉपर लेनी है, ठीक है? पैसा दिया है इस कॉपी का, जो तुम रजिस्ट्रेशन का फीस देते हो ना, जिसमें तुम्हारा एडमिट कार्ड आता है, तो बेटा वो इन कॉपीज का ही फीस लेते हैं, तो इसको यूटिलाइज करो, एंड तक भरो, ठीक है? अब
बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि आप आंसर्स को कैसे लिखें, मैं 6 टिप्स इसके अलावा भी बताऊंगी, बट ये 6 टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है। डू नॉट जस्ट राइट टू फिल द आंसर शीट। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जब शुरू करते हैं कोई भी आंसर को लिखना, बस लिखते रहते हैं फ्लो में। अरे नहीं भाई, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेनी है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं लेट्स सपोज सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया है और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया है। सेमीकंडक्टर का बिल्कुल बेसिक लिखो कि उसमें नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स रहते हैं। सेमीकंडक्टर की टाइप्स लिखे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में एन टाइप, पी टाइप। प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मेट तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए जब तुम क्वेश्चन को रीड करते हो कि तुम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं, मेजर पॉइंट्स जो होते हैं उनको कवर नहीं करते, जो नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पहले कवर कर लेते हैं। बेटा जो मार्किंग स्कीम आता है उसमें हर एक पॉइंट का मार्क्स अलॉटेड रहता है, यानी कि जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करने बैठेगा तो उसको मार्किंग स्कीम के अंडर चेक करना होता है कि ये पॉइंट्स आपने इंक्लूड किए हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, सो प्रॉपर्ली प्लान करो, सिर्फ भरने के लिए आंसर को मत लिखिए। यूज हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स मोर देन लो फ्रीक्वेंसी, यूज टफ और नॉट वेरी रेगुलरली वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। समटाइम्स वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा अगर हम क्वेश्चन में जब आंसर को प्रेजेंट करते हैं तो हम कुछ भारी शब्दों का यूज करते हैं बेटा, तो वो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालता है कि हाँ यार थोड़ा ये बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट लग रहा है, इसने हाई वोकैब का यूज किया है। सो आपको उन चीजों में ध्यान रखना है। हमने सिमिलर वर्ड्स, देखो एक होता है हल्का वर्ड जिसमें आप जो हर एक कोई यूज करेगा पेपर पे, एक उसी का बेटा सिनोनिम जो थोड़ा सा हैवी होता है आप उसको यूज कीजिए, जो कि रेगुलरली प्रैक्टिस में नहीं यूज हो रहा। अगर आप ऐसा कुछ यूनिक वर्ड यूज करते हैं आंसर प्रेजेंट करने में तो वहां पर आपको एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर की तरफ। तो चांसेस इज ब्राइट कि जो टॉपर्स होते हैं वो यही करते हैं बेटा, वो दिमाग के साथ खेलते हैं एग्जामिनर की, अच्छे अच्छे वर्ड्स फेंकते हैं वोकैब की। थर्ड इज डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। अब बहुत आदत पड़ी हुई है ना सारा दिन टेक्सटिंग करने की, तो सारा दिन व्हाट्सअप भी चलाते हैं, तो क्या करते हैं उसमें एग्जाम्पल को EX, देयर को THERE की जगह DERE, है ना। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, इंस्टेड कांट, कैन नॉट की जगह कांट। सो शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं जो पेपर में भी यूज करने की आदत पड़ जाती है। बेटा वहां पे इतना बेला नहीं है एग्जामिनर कि तुम्हारी शॉर्ट फॉर्म को समझने बैठा रहेगा, नहीं, तुमको वहां पे कंप्लीट वर्ड लिखनी है, SMS लैंग्वेज नहीं यूज करनी है। दिस इज द मेजर टिप आई वांटेड टू गिव यू इन आंसर प्रेजेंटेशन, ये बहुत काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्राई टू कंसाइज योर वर्ड्स, है ना, मैंने ये चीज आपको पहले बताई, ज्यादा बहना नहीं है, कंसाइज लिखना है, मार्क्स के अकॉर्डिंगली लिखना है। नेक्स्ट इज क्लियर एंड स्पेस्ड वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग, दो आंसर्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग इज मैंडेटरी अगर आप अपने आंसर शीट को प्रेजेंटेटिव दिखाना चाहते हो, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। वर्ड्स एंड डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास किसी क्वेश्चन में डायग्राम बनना है तो कृपया करके आप प्लीज पेंसिल एंड स्केल का यूज कीजिए। ये जो पेन होता है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखने के लिए है, डायग्राम्स बनाने के लिए नहीं है। लेट्स इमेजिन आपको डायग्राम बना रहे थे, कोई ग्राफ बना रहे थे, ऐसे की जगह ऐसे बन गया, तो बेटा उसको क्या करोगे, फिर काटा पीटी करोगे, गलत इंप्रेशन पड़ेगा। वहीं पर अगर आपने पेंसिल और स्केल से बनाया होता तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता। अब इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, आप ग्राफ बना रहे हैं तो बेटा SI यूनिट्स जरूर से मेंशन कीजिए, X एंड Y एक्सिस पर जो क्वांटिटीज प्लॉट की हुई हैं उसके। जब बात आती है डेरिवेशंस की, तो डेरिवेशंस में हमेशा बेटा स्टार्टिंग एंड एंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप इसको अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं, आप प्रॉपरली लिख रहे हैं, लेट्स सपोज आपको डी ब्रॉय वेवलेंथ का डेरिवेशन करना है इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें लिखो इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E मास M एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V, its kinetic energy will be half mv square is equals to ev naught। सो प्रॉपरली आपको लिखना पड़ेगा बेटा। ऐसा सोचो कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता है, आपको उसको बताना है कि एग्जैक्टली आप क्या करने वाले हो। अगले वाले इंसान को ऐसा समझो कुछ नहीं आता है, आपको सब कुछ बताना है उसको पेपर में। सो आपको अगर डेरिवेशन स्टार्ट करनी है उसको प्रॉपरली स्टार्ट करना है, प्रॉपरली एंड करना है। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपके पास कोई रिजल्ट निकल के आता है उसको स्क्वायर में रखो और उसका
कंक्लूजन दो बेटा, साथ में कंक्लूजन में आप इसके बारे में, इस रिजल्ट के बारे में लिखेंगे। लेट सपोज आपके पास आया लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय p, आपने कोई फॉर्मूला लिखा बेटा, यहाँ पे कंक्लूजन दो दैट व्हेन मोमेंटम विल बी इंक्रीज लैम्डा यानी कि वेवलेंथ विल बी डिक्रीजिंग। अगर कोई ग्राफ है तो उसका कंक्लूडिंग पॉइंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द टिप्स जो मैं आपको देना चाहती थी। आप बीइंग अ टॉपर, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप टॉपर हैं तो आप ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं, तभी आप टॉपर हैं। अगर आप टॉपर नहीं हैं, आप आंसर्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं, सो दीज वर द सम टिप्स आई वांटेड टू शेयर विद यू। सो आई होप यू लाइक्ड इट। एंड राइट नाउ बेटा हमारा मेगा कार्निवल चल रहा है, दिवाली का जैसे मेला लगता है ना यार, और तुम दिवाली के मेले पे जाते हो और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, तुमको सब चीज़ें पसंद आ जाती हैं, बहुत सारा खूब सारा खाना भी खा के आते हो। ऐसे ही बेटा हमने आपकी सिलेक्शन का दिवाली का मेगा कार्निवल लगाया है। इसमें स्पिन करना है आपको जाकर, यानी कि यहाँ पर बताएं तो लकी ड्रॉज निकल रहे हैं। आप स्पिन करेंगे व्हील को ऐप पर जाके, तो यहाँ पर बेटा बहुत ही भारी भारी डिस्काउंट्स मिलेंगे आपको। आपकी सिलेक्शन की तरफ आप एक कदम और आगे बढ़ा पाएंगे। और यूजिंग द कोड Y549 बेटा अभी आपको सारे कोर्सेज पर आज ही आज अगर मैं बात करूं तो 25% का ऑफ मिल रहा है। सो डू है ना, enroll in the batches which can help you achieve your dream, your goals of getting into the college जहां पर लोग तरसते हैं आने के लिए। तेजस्वी साइंस बैच में इनरोल कीजिए, तेजस्वी जीटी एज वेल एज इंग्लिश बैच में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है डोमेन्स के सब्जेक्ट्स हम कर लेंगे, डू इनरोल इन दैट। अगर आपको ऐसा लगता है प्रैक्टिस टेस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस टेस्ट में वहां पे मॉक टेस्ट में हमको तैयारी करनी है, तो मॉक टेस्ट में इनरोल कीजिए, ई बुक्स में इनरोल कीजिए, महापैक्स में इनरोल कीजिए बेटा, सब पर आपको 25% का ऑफ मिल रहा है। सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है, या फिर सिंपली अड्डा 24/7 टाइप करना है ऑन द क्रोम। बेटा जब आप ऑल कोर्सेज के अंडर जाएंगे तो स्कूल K-12 कैटेगरी में जाएंगे, तो CBSE बोर्ड क्लास 12th में जब जाएंगे तो आपके पास तेजस्वी साइंस बैच शो हो रहा होगा। तेजस्वी साइंस बैच पे बेटा आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन करेंगे। बेटा बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कोड लगाएंगे Y549 पर आपको 25% का ऑफ मिल रहा है। और ये जो कोर्स है बेटा वो 5624 का हो गया, बहुत लो प्राइस हो गई है। इस कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज 7,500 बेटा। इस कोर्स में आपको सारे डोमेन सब्जेक्ट्स, जीटी, इंग्लिश, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, सब कुछ मिल रहा है। दिवाली के बाद स्टार्ट होगा। सो राइट नाउ आपके पास चांस है अपनी सक्सेस की चाबी में इनरोल करने का। डू इनरोल इन दैट। इफ़ यू फील दैट कि यहाँ पर मैम हम आगे भी आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आगे वाले बैचेस में भी इनरोल करना चाहते हैं, सो उसके लिए मैं आपको बेटा यहाँ पर सजेशन दूंगी कि यू शुड गो फॉर द CUT महापैक्स। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके लिए CUT महापैक्स में जब जाएंगे बेटा, तो यहाँ पर अगर यू फील लाइक कि मैम हम ना बुक्स भी जानना चाहते हैं कि कौन सी बुक्स को फॉलो करें, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट आप जितने मल्टीपल सोर्सेज बेटा इस्तेमाल करते हैं, आपको उतना ही, एक चीज़ याद रखना, आप उतना ही अपनी सिलेक्शन से दूर होते जाते हैं। आपको अपने सोर्सेज को, अपने टीचर्स को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है, तभी बेटा आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो अगर मैं CUT साइंस के महापैक्स की बात करूँ विद बुक्स वाले, तो विद बुक्स वाले महापैक्स का ये बेनिफिट रहेगा कि आपके पास बुक्स जिनमें वही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन सिर्फ इंक्लूड किए गए हैं। आप उनको ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट। एंड CUT महापैक्स विदाउट बुक्स वाले में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है, ई बुक्स तो रहती हैं, बट विद बुक्स वाले महापैक में आपके पास बुक्स डिलीवर होती हैं घर में। इसमें ई बुक्स भी रहती है, टेस्ट सीरीज भी, वीडियो कोर्सेज भी, लाइव क्लासेस भी, सब कुछ अवेलेबल रहता है। अगर आप विद बुक्स वाले बैक में जाएंगे तो बेटा जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो अगर आप इधर कोड लगाते हैं, लेट मी शो यू द डिफरेंस ऑफ प्राइस, है ना, यू कैन सी बेटा इसकी जो वैलिडिटी है दिस इज फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में तो सिलेक्शन होगा ही ना। सो अगर ये जो प्राइस था बेटा इट वाज 11,000, जो अब दिवाली महा बम्पर सेल के कारण या फिर आप ऐसे बोले सिलेक्शन के कारण इट हैज बीन रिड्यूस टू 8,249। इस पर्टिकुलर प्राइस में आप सारे ब्रांचेस में इनरोल्ड, आपको बुक्स भी डिलीवर हो रही हैं, आप मल्टीपल टीचर्स से, एक एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा। सो ये तो एकदम लॉटरी वाला खेल है। सो डू इनरोल इन दैट एंड लव यू ऑल, टेक केयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा फिर आर यू एक्साइटेड फॉर दिवाली, एंड एक रेड हार्ट जरूर से छोड़ के जाइएगा, #CoreArmy। लव यू ऑल।